आप देखेंगे ना, अगर बाइबल, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आदम और हवा से परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र करता आया। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनके अंगों के ऊपर लपेट कर उनके नंगेपन को दूर किया। वो चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई थी। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे वो पहली लाइन से आपको वहां मिलेंगे। जहां पर गॉड का जिक्र है वो प्लूरल फॉर्म में है, यानी वहां सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही नहीं, वहां प्रभु यीशु भी थे और पवित्र आत्मा भी थी। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो जीसस क्राइस्ट वो वर्ड थे जिसके कारण वो उजाला हुआ। और यूहन्ना में लिखा गया है कि वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट निष्कलंक मेमना था परमेश्वर का। और जहां जहां यीशु मसीह का जिक्र आएगा वहां आपको छुटकारा दिखेगा, आस दिखेगी, अंधे को आंखें दिखेंगी। आप देख लो, जीसस ने तो मैसेज दिया है शुरू से लेके एंड तक कि मैं ही हूं, शुरू से, बीच में, 2000 साल पहले और अब भी मैं ही हूं। वो तो दिखा रहा था कि शुरू से जो पिता तुमको करने के लिए कह रहा था उसमें मैं था। अब तुम्हें भेड़ों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूं। अब एक ही बार के लिए मैं कुर्बान होऊंगा और सबके लिए कुर्बान होऊंगा। तुम्हारी पाप बलि भी मैं हूं, तुम्हारी होम बलि भी मैं हूं, तुम्हारी मेल बलि भी मैं हूं। सब तरह की बलियों को मेरे अंदर तुम देखो, और अब मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होगा। और जो कोई इस कुर्बानी को स्वीकार करेगा उसके पाप माफ होंगे और उसका शरीर चंगा होगा। शुरू से लेके अब तक पूरी बाइबल जीसस क्राइस्ट और उसकी कुर्बानी के बारे में ही बताती आई है। वो चाहे आदम हवा में हो, अब्राहम के टाइम हो, पुराने नियम में हो, वो यीशु मसीह के बारे में ही बताती आई। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके लहू से अपने पापों को धोते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, फिर उस मेमने को खाते हैं, आप वो जीवन जियोगे जो आपके वंशों ने नहीं जिया। वो छुटकारा होगा जो लोग चाहते हैं लेकिन पास नहीं आपके पास होगा।